तो बिहार में एक नया चेहरा हम चाहते हैं। अब हमारा भी उम्र 30 के आसपास है, बचपन में थे तब से हम इनको देख रहे हैं, तो उब गए हैं। जाहिर सी बात है, अब हम नीतीश जी से उब गए हैं। दारू बंद होने से लोग कहाँ, आप देखिए ना, हर जगह मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। आप अगर इच्छा रखेंगे तो आपको यहीं पे ला के पहुँचा देगा, बस कैमरा ऑफ होना चाहिए। गुजरात मॉडल, गुजरात में क्या किया, बहुत बड़ा स्टैचू बनवाया उन्होंने। अरे यार, बिहार में है क्या, ना फैक्ट्री है ना पर्यटन स्थल है, कहाँ से इसका आय बढ़ेगा। अपने अपने विचार हैं, लेकिन मोदी जी जो कमिटमेंट करके गए हैं हम लोगों से, वो कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किए हैं। विकास हर जगह दिख रहा है। देखिए, सांसद में लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जिन्हें वोट दिया वो अलग बात है, लेकिन बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों जरूरी है, क्योंकि नदी में या तालाब में अगर पानी ठहर जाता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस नदी का प्रवाह चलते रहता है उस नदी में पानी स्वच्छ रहता है। हम बचपन में थे, जब हम तीसरा चौथा में पढ़ते थे, तब से नीतीश चाचा को देख रहे हैं, और 25 हो गया, अभी भी नीतीश चाचा मतलब अजगर की तरह, जैसे धृतराष्ट्र सिंहासन पे बैठे हुए था पुत्र मोह के चलते। लेकिन इनको अपने शासन का इतना मोह है, इतना प्रेम है इनको शासन से। उनका काम क्या है हमने देखा तो नहीं है, बस सुना है कि मार लेंगे, अपना सेट रहेंगे, कब क्या बोलेंगे, वाणी पे संयम। अरे सारा दुनिया जानता है, आप मीडिया वाले हैं तो आप कुछ विशेष रूप से जानते हैं। तो मतलब उनकी ठीक है कार्यशैली, शुरू में सुशासन बाबू के नाम से वो जाने गए, काफी अच्छा काम धाम किया उन्होंने, रोड सड़क बनवाया। हालांकि वो केंद्र की परियोजनाएं थी। समय के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी रहता मुख्यमंत्री उस समय से, क्योंकि वो भारत परिवर्तन के राह पे था उस समय, 2005 से 10-15 तक परिवर्तन के राह पे था। जो चीजें हुई उसके बाद 15 के बाद क्या बदलाव दिखा आपको, नथिंग। जो भी है वो केंद्र की परियोजनाएं है, ओवर ब्रिज बन रहा है, जो कुछ भी सारी केंद्र की परियोजनाएं हैं। तो बिहार में एक नया चेहरा हम चाहते हैं। अब हमारा भी उम्र 30 के आसपास है, बचपन में थे तब से हम इनको देख रहे हैं, तो उब गए हैं। जाहिर सी बात है, अब हम नीतीश जी से उब गए हैं, और एक बिल्कुल हटाना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि जो दारूबंदी को लेके शराबबंदी की महिलाओं के हित के लिए है कि दारू बंद होने से लोग कहाँ, आप देखिए ना, हर जगह मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। आप अगर इच्छा रखेंगे तो आपको यहीं पे ला के पहुँचा देगा, बस कैमरा ऑफ होना चाहिए। उन्हें भी अपना जो बिजनेस कर रहे हैं व्यवसाय, और इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, सारे लोग सम्मिलित हैं। क्या जो ट्रांसपोर्ट से जो आता है, क्या पुलिस वाले को नहीं पता रहता है? क्यों कोई पार्टिकुलर गाड़ी ही पकड़ी जाती है? क्योंकि वो नहीं दे पाता है, उनके साथ जो कमीशन की डील हुई होती है वो नहीं दे पाता, इसलिए पकड़ी जाती है। और जो नहीं पकड़ जाते हैं ढलने से कर रहे हैं, तो वही सब बात है। बहुत सारे मतलब बेसिकली ये है कि जल जमाव हो गया, इसको बदलना जरूरी है। और विकल्प तो बहुत सारे हैं, हम लोग लालू जी को भी देखे, उनके बेटे को देखने की बारी है अब। लेकिन हम चाहेंगे एक बिल्कुल नया चेहरा, जिन्होंने 2014 के चुनाव में मोदी जी को सिंहासन पे बैठाया, प्रधानमंत्री के रूप में बनाया। जन सुराज को एक मौका मिलना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जन सुराज को मौका मिलना चाहिए, और प्रशांत किशोर के रूप में मैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहूंगा। अरे विपक्षी पार्टियां तो लगातार कर रही है जन स्वराज को कि वो सिर्फ वोट कटवा का काम करेगी। अरे देखिए, पहले कोई पेड़, देखिए एक कहावत है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। कोई खुला मंच है, एक पुरुष 9 महिलाओं के साथ सो जाए तो 1 महीने में बाप नहीं ना बन जाएगा, समय लगता है। अभी जन स्वराज नई पार्टी है, ग्रो होने में टाइम लग रहा है। हालांकि मुहिम छेड़ा है प्रशांत किशोर जी ने, मतलब गांव-गांव जाके उन्होंने रैलियां करी, पैदल यात्रा करा, उन्होंने लोगों को जानने का प्रयास किया, लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। बिहार का बेटा है वो, और इस काबिल तो है, पूरा काबिल है। बस हम लोगों को सबको मौका दे के देखा हम लोगों ने। एक बार जन सुराज को मौका तो एटलीस्ट देना चाहिए। देखो यार, वोट काटना नहीं काटना अलग चीज है, जनमत। देखिए बिहार में जो वोटिंग होती है ना, वो कास्ट के आधार पे होती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा, इसे आप अलग नहीं कर सकते, इससे आप अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा कुछ खास वर्ग के लोग हैं, वो किसी पार्टिकुलर पार्टी को ही वोट करेंगे। कुछ लालू यादव के फैन है, वो लालू यादव को ही वोट करेंगे। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि हमको मात्र 20 महीना मौका दे दीजिए। तो तेजस्वी जी को मौका दिया गया था ना, वो तो पलटू है यार। अरे 17 महीना बोले कि 17 महीना में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी, तो अब उनके अंदर अब एक बार 20 महीना और दे दीजिए। 20 महीना ही क्यों दे, हम 60 महीने के लिए देना चाहते हैं ना। आप 60 महीने के लिए लेना, हम लोग तो 60 महीने के लिए देना चाहते हैं, लेकिन वो क्षमताएं तो आप दिखाइए। बिल्कुल, आप 10 साल 15 साल पहले मरे शहाबुद्दीन की कृत्य के बारे में सबको जानते हैं। आप मंच पे चढ़ के शहाबुद्दीन जी अमर रहे, क्या साबित करना चाहते हैं? फिर से जंगल राज लौटाना चाहते हैं आप क्या? फिर बिहार को उन अंधेरे में ढकेलना चाहते हैं, उस गर्त में ढकेलना चाहते हैं जिससे मुश्किल से बिहार निकल पाया है।
अभी भी क्राइम रेट देखिए तो उतना अच्छा नहीं हुआ है बिहार का, अभी भी बहुत जगह पे क्राइम्स होते हैं, बहुत जगह इलीगल्स काम हो रहे हैं। तो एक बार फिर से हम तो फ्रेश चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल चाहे कितना भी भ्रष्ट आदमी हो, आज वो सत्ता से बाहर हो, लेकिन उन्होंने 10 साल काम किया, ठीक है। वो दारू घोटाला के बाद नया मौका देंगे ना कोई भी आदमी को, अब जब पहली बार मौका देंगे, प्रशांत किशोर मुझे नहीं पता दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब क्या करेंगे, लेकिन एटलीस्ट पहले 5 साल वो तो बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको अपना नाम बनाना है, छवि बनानी है। उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हुए जो हमसे आपसे बिहार वालों से, वो करने के लिए एटलीस्ट 5 साल के लिए प्रशांत किशोर जी को मौका देना चाहिए। मेरी दिली इच्छा है कि प्रशांत किशोर जी मोतिहारी से, या फिर मेरी जो पैतृक घर है जहाँ पे मैं वोट करूंगा, वहाँ पे एक अच्छे उम्मीदवार को लाएं कि हम लोग तन मन से उनको वोट करें और लोगों को और भी प्रेरित करें, जागरूक करें कि एक नया चेहरा अब की बार जनसुराज। बस मेरी इच्छा यही है। चला जाए तो एक हमें और चलते हैं चीनी मिल की ओर, ज्यादा वकिया आप नहीं कर पाए, लेकिन हम वहाँ फिर एक बार जाना चाहता हूँ। आपसे बताना चाहूंगा कि मैं उस समय 16-17 साल का था जब मोदी जी 2014 में आए थे लोकसभा चुनाव से पहले। मैं एक गाड़ी बुक करके, मैं, मेरे दादाजी, गांव के बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि मेरे पिताजी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो एक अच्छे समाज सेवी हैं। तो मैं उस समय एक उत्साह था, मोदी जी मोदी जी, मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसा करके नारा था। तो एक उत्साह था कि चलते हैं मोदी जी को सुनते हैं, देखते हैं कि क्या खूबी है इस इंसान के अंदर की। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से निकला इंसान आज पूरे भारत में छाया हुआ है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, आजादी के बाद से निरंतर, बीच में कभी अटल बिहारी वाजपेयी आए, कभी किसी के साथ मिलकर राज करते हैं। हाँ, लेकिन उस पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए अगर एक नाम था तो मोदी मोदी। उनको सुनने के लिए आए, काफी प्रभावित हुए। प्रशांत किशोर जी ने ही वो लिखा था कि चीनी मिल का चाय पीऊंगा। यार इतना जुमलेबाज इंसान मैंने नहीं देखा है, ठीक है, वो जो भी कुछ है, तो इतना ड्रामेबाज इंसान है वो योगा करने जाता है ना तो बस कैमरा लेके जाता है कि मैं योगा कर रहा हूँ, दिखाओ दुनिया वालों को देश में क्या चल रहा है। एक से एक गंभीर मुद्दाएं चल रही हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। गुजरात मॉडल, गुजरात में क्या किया, बहुत बड़ा स्टैचू बनवाया उन्होंने। अरे यार बिहार में है क्या, ना फैक्ट्री है ना पर्यटन स्थल है, कहाँ से इसका आय बढ़ेगा। दारू से कुछ मतलब इनकम होता था, शराब से, तो वो भी बंद कर दिया उसका लोड। अब बाकी स्टेट में आप देखिए पेट्रोल के कैसे है, बिलो 100 रुपये है। यहाँ बिहार में पेट्रोल कितने, 106 रुपये, 107 रुपये, प्रीमियम लेने जाएंगे तो 113 रुपये, 114 रुपये। क्यों है भाई? क्या लगता है कि दारूबंदी से आर्थिक जो मदद होती थी सरकार को, वो लगता है कि अब अधिकारी लोग उसको जुटा पा रहे हैं सरकार को? धड़ल्ले से उठा रहे हैं आप। बहुत सारे अधिकारियों का मैं नाम नहीं लूंगा, आप देखिए ना, उन लोगों का ग्रोथ देखिए, विकास देखिए अधिकारी लोगों का। जो लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में है, वैसे दरोगा लोग तो लाल हो गए। उतना तो मतलब क्या बताएं, एक मतलब एक डेवलपर उतना नहीं कमाएगा, एक यूट्यूबर उतना नहीं कमाएगा, उससे ज्यादा तो वो लोग कमा रहे हैं। तो उन लोग की बात कुछ अलग है। चलिए, बहुत अच्छा आपने बातचीत किया है।